Assalamualaikum dear students. कैसे हैं आप सब? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 6. बच्चों हम पढ़ रहे थे chapter number 21 Islam first reaches the subcontinent. So let's continue with our chapter. तो बच्चों आज हमने बात करनी है रज़िया सुल्ताना के बारे में. Who was she? She was the daughter of इल्तुतमिश. Strong ruler मतलब कि वो एक बहुत ही strong हुक्मरान थी, एक अच्छी लीडर थी. Nobles and generals did not like being governed by a woman and murdered her. लेकिन उस वक्त के जो नोबेल्स थे यानी कि जो अमीर उमरा थे और जनरल्स जो उसकी आर्मी को कंट्रोल कर रहे थे, उनके लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी कि उन पर कोई औरत हुकूमत करे. इसीलिए उन्होंने उसको मरवा दिया. They did not like being governed. गवर्न का मतलब होता है कि कोई आप पर हुकूमत करे, कोई आपको गवर्न करे, by a woman and murdered her, और इसीलिए उन्होंने उसको मरवा दिया. In 1246, a group of noblemen made नसीरुद्दीन इल्तुतमिश grandson emperor. उसके बाद हुकूमत में कौन आया? नसीरुद्दीन. और नसीरुद्दीन कौन था? He was the grandson of इल्तुतमिश. इल्तुतमिश के बाद हमने पढ़ा कि हुकूमत में आई उसकी बेटी जिसको मरवा दिया गया था, और फिर उसके बाद वो हुकूमत में किसको लेकर आए? इल्तुतमिश के ग्रैंडसन नसीरुद्दीन को. बट द रियल पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ चीफ जनरल बाल्बन. लेकिन उसके बावजूद जो असल हुकूमत थी वो किसके हाथ में थी? उनके चीफ जनरल जो कि उनकी आर्मी को कंट्रोल करता था, बाल्बन के हाथ में. When नसीरुद्दीन died, the nobles made him emperor. और फिर जब नसीरुद्दीन की डेथ हुई तो उसके बाद उनका जो चीफ जनरल बाल्बन था उन्होंने उसको अपना एम्परर बना दिया, अपना हुक्मरान बना दिया. Then in 1296, when Balban he was followed by a number of weak emperors until Alauddin Khilji came to the throne. और उसके बाद जब बाल्बन की डेथ हुई, when he died, He was followed by a number of weak emperors. तो उसके बाद जितने भी हुक्मरान आए वो काफी कमजोर थे. Probably they were not good leaders or they were not good rulers. They were weak. कमजोर थे. Until Alauddin Khilji came to the throne. लेकिन फिर थ्रोन पर कौन आया? तख्त पर किसकी हुकूमत आई? अलाउद्दीन खिलजी की. He was a capable and good leader. यानी कि वो एक बहुत ही काबिल, केपेबल और गुड लीडर था, एक अच्छा लीडर था, एक अच्छा हुक्मरान था. सेटअप सिस्टम्स फॉर गुड गवर्नेंस. उसने क्या अच्छे काम किए? ही सेटअप सिस्टम्स. उसने अच्छे सिस्टम्स बनाए फॉर गुड गवर्नेंस कि आप किस तरह अच्छे तरीके से हुकूमत कर सकते हो, गवर्नेंस कर सकते हो. He was even more successful in driving out the Mongols and conquering much of southern India. हमने मंगोल्स के बारे में बात की थी. उनका लीडर कौन था? चंगेज खान. जब चंगेज खान की डेथ हुई तो उसके बाद मंगोल्स ने भी इस्लाम कबूल कर लिया and they became Muslims. But when Alauddin Khilji came, he was even more successful in driving out the Mongols. तो वो मंगोल्स को अपने एरिया से निकालने में कामयाब हो गया एंड कॉन्करिंग मच ऑफ सदर्न इंडिया. और उसके अलावा उसने बहुत सा सदर्न इंडिया भी अपने कब्जे में कर लिया जो कि पहले मंगोल्स के कंट्रोल में आ चुका था. अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की. अलाउद्दीन के बाद आया गाजिउद्दीन तुगलक और गाजिउद्दीन तुगलक के बाद हुकूमत में आया उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक. We know a lot about him through Ibn Battuta, famous Muslim traveler. अब हमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ पता है, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया हिस्ट्री की बुक्स में. और हमें कैसे पता है? हमें पता है इब्न बतूता के थ्रू. Who was इब्न बतूता? He was a famous Muslim traveler. Observations of इब्न बतूता कि इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में रहते हुए क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, उसने मोहम्मद बिन तुगलक की हुकूमत के बारे में क्या लिखा. मोहम्मद बिन तुगलक डिड मच फॉर हिज पीपल. मोहम्मद बिन तुगलक अपने लोगों के लिए बहुत काम करता था, उनकी खिदमत के लिए, उनको आसानियां देने के लिए.
बिल्ड ग्रेट इरिगेशन स्कीम्स, उसने आबपाशी के बहुत अच्छे अच्छे निज़ाम सेट किए। इरिगेशन हम कहते हैं आबपाशी को। हॉस्पिटल्स, इसके अलावा उसने हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, लोगों के लिए घर बनाए। ऑल्सो मेड सम रॉन्ग डिसीजंस, लेकिन इसके साथ साथ उसने कुछ गलत डिसीजंस भी लिए, जिनमें से एक था अपॉइंटमेंट ऑफ अनट्रेन्ड पीपल टू हाई पोस्ट। उसने कुछ ऐसे लोग अपॉइंट किए जो कि इतने काबिल नहीं थे, अनट्रेन्ड थे, उनको ठीक से काम करना नहीं आता था, और उसने इनको अपॉइंट कर लिया हाई पोस्ट पर, यानी कि किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर किसी ऐसे बंदे को बिठा देना जो कि इतना काबिल ना हो, जिसको ठीक तरीके से काम ना करना आता हो। तो ये गलती हुई मोहम्मद बिन तुगलक से। After Muhammad bin Tughlaq came his son Firoz Shah, who ruled for 37 years. And talking about Firoz Shah, he was a wise ruler. Wise हम कहते हैं किसी ऐसे शख्स को जो बहुत अक्लमंद हो और बहुत सोच समझ कर कोई डिसीजन लेता हो। Then in 1398 Mongols again invaded India. फिर 1398 में क्या हुआ कि मंगोल्स ने दोबारा इंडिया पर हमला किया, दोबारा से इंडिया को इन्वेड किया अंडर तैमूर। यानी कि उस वक्त उनको कौन लीड कर रहा था? तैमूर। और तैमूर वापस जाते जाते अपने साथ बहुत से काबिल लोग, आर्किटेक्ट्स और मेसन्स को भी लेकर गया। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आपके पास अब रह जाते हैं क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। आपने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, इन लेक्चर्स को सुनना है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। दे आर रियली इजी एंड मोस्ट ऑफ देम आर डिस्कशन क्वेश्चंस, जिसके लिए आपको इंटरनेट से थोड़ी बहुत रिसर्च भी करनी पड़ेगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।